आपका अभिनंदन एवं स्वागत। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह राजस्थान इंडियन जी मिक्स होगा और बहुत ही शानदार। यदि आपको जीवन में यदि आगे बढ़ना है, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये बात कंफर्म है और आप सब जानते हो। जब आप किसी भीड़ या कंपटीशन एग्जाम पे बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि आप वाकई में सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको रोज और रेगुलर यानी आपको अभ्यास करना होगा, प्रश्नों का अभ्यास करना होगा। आपको लगता है आपके माइंड में है कि मुझे ये आता है, लेकिन आप एग्जाम में बैठोगे तो उस समय भूल जाओगे, आपके माइंड में नहीं आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आपके माता-पिता के सपने आपको पूरे करने हैं। आपके माता-पिता का विश्वास आपके साथ होना चाहिए। उनका विश्वास आप कभी मत तोड़ना। जय हिंद, जय भारत के साथ आपका स्वागत करते हुए मैं आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बहुत ही ईजी और शानदार रहेगा। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? तो सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है ये क्या कह रहा है। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? हालांकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? जांगल प्रदेश के नाम से वर्तमान में कौन से शहर जाने जाते हैं? ऐसे प्रश्न क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपके माइंड पर कवर करेगा कि आप किस प्रकार से सोचते हो, थिंकिंग करते हो। तो ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन होगा। देखो, अलवर तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे धौलपुर है, बांसवाड़ा नहीं हो सकता। बीकानेर, बीकानेर को हम जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही बात है कि बीकानेर किसने बनाया, राव बीका ने बसाया, कब बचाया, राव बीका का पिता कौन था, ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमें बायोलॉजिकल के हिसाब से हमें ये जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, तभी आप इंडिया जीके हो, इंडियन जीके हो या राजस्थान जीके हो, बहुत ही अच्छे या किसी भी एग्जाम में जब बैठोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें आप कर पाओगे और सक्सेस हो जाओगे। बने रहे, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बहुत ही शानदार। राजस्थान के किस जिला में योतिक नामक गणतंत्र यानी कबीलों का बदल शासन रहा था? हमें देखो, इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है इसने कि पश्चिमी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में और उत्तरी भाग में। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो राइट क्वेश्चन होगा भगवती की उत्तरी भाग में। यहाँ से एक प्रश्न और, योतक नामक जो गणतंत्र कबीलों का जो शासन था, यहाँ से कबीलों से यदि पूछा जाए तो पृथ्वीराज समय में जो कबीले थे उनका है यहाँ पे पूछा जा सकता है। प्रत्यारों के समय भी एक दो कबीले थे उनके बारे में पूछा जा सकता है। कुछ जानकारी में उपलब्ध होनी चाहिए हमारे में। अब है कि सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी में था? या जैसे भी श्यामलदास वो है उनके बारे में पूछ सकता है, कि सूर्य में मिश्रण के बारे में पूछ सकता है। बहुत से ऐसे कवि है जो राजस्थान के जीके में इंपॉर्टेंट और मेन भागीदारी यानी मेन भाग रखते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। तो हमारा पहला यहाँ पे कुमारपाल हुआ है, जगदेव है, सुया है, विग्रह चतुर। ये विग्रह चतुर वही है, यानी आप जान सकते हैं विग्रह चतुर। हाँ, विग्रह शत्रु जिनका इतिहास बड़ा गौरवित है और जिनको हर कोई जानता है। और यह भी आपको जानने की बात है कि जो सुहाना में ये भी प्रतापी एक राजा हुआ करते थे। विग्रह शत्रु के जो बता कि जो कवि थे, उनके दरबारी में राजा के दरबार में जो कवि थे उनका नाम था सोमदेव। ठीक है, हालांकि विग्रह चतुर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है, उनका खास ध्यान रखना। अब प्रश्न बनता है कि 8वीं और 12वीं की सदी में समाज में राजस्व में प्रचलित अधिकारी यानी अक्षपटलिका का संबंध किससे था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। कृषि कार्य पर नजर रखने वाले अधिकारी से, राजा के राज्य में आए वह का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी, राज्य कोष या आभूषण में देखने वाले अधिकारी, विदेश नीति से संबंधित जानकारी। तो हमें यहाँ पे जो हमारा उत्तर सही होगा, मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वह सेकंड होगा, राजस्थान में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। बहुत से लोग समझते होंगे कि हम अब क्यों पढ़ रहे हो, मतलब नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए बता देता हूँ कि एक एक प्रश्न, एक एक क्वेश्चन, दिन का एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, एक क्लास में एक याद हो जाएगा, तो आपका जीवन बन जाएगा। और क्योंकि आप जब रिवीजन करते हो तो आपका माइंड ये कवर करता है कि मेरा इतना पेज रिवीजन करना, तो उस समय आप रिवीजन के चक्कर में रहते हो, ना कि याद करने के चक्कर में। जिसको याद नहीं वो कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपराजिता के शिलालेख में रचिता कि निम्नलिखित में से कौन है? देखो, सोमदेव है या नारायण है या दामोदर है कि दामोदर, तो यहाँ पे दामोदर होगा। आपको ये भी नोट करना है कि कौन से कवि आपके माइंड में है, ये भी नोट करने की बात है। क्योंकि यदि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो पहले तो ये आपको अंदाज लगाना होगा, बल्कि आपको आइडिया करना होगा कि कौन कौन से इसमें चारों में से गलत है, उनको गलत कर दीजिए। जो आपको दो या तीन ऑप्शन, ऐसे दो ऑप्शन लगभग ऐसे दिए जाएंगे जिनमें से आपको लगेगा कि ये सही है, ये सही है, तो उनमें से जो आपको एकदम परफेक्ट लग रहा है कि ये सही होगा, तो उसको नहीं करना, उसके आगे बाजू वाले को करना। ओके, कि आबू शिलालेख के लेखक थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, हालांकि बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत से विद्यार्थियों को नहीं आ रहा था और
ठीक है कि शुभ चंद्र। तो मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है कि जो आबू पर जो बोलते कि परमाणु का राज था, उस परमाणु की जो राजा था जिन्हें परमाणु का राज स्थापित किया या परमाणु की परमाणु की नींव रखी, उस राजा का मुझे कमेंट में नाम लिख देना और बता देना, ठीक है। कि राज सिंह की प्रसिद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया कि आप सब के राज सिंह का जो प्रसिद्धि का संबंध बीकानेर के शासकों से होगा। क्यों? कि राज सिंह यहाँ के प्रतापी राजा भी हुआ करते थे। अब है कि बहुत ही कि कदमबाज और के कैंपस किस राजा के समय के मुख्यमंत्री थे। यदि नोट्स यदि आप की पढ़ा होगा तो इसके बारे में आप बहुत ही शानदार तरीके से यानी वक्त की ध्यान दे पाओगे। वो भी पृथ्वीराज चौहान की जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके समय में, ठीक है। उनके क्या थे कि हम कह सकते हैं सेनापति नहीं कह सकते, लेकिन प्रधानमंत्री उनके कह सकते थे हम। निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाने जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि जिन्हें बात थी कि 108 लगभग उपाधियां प्राप्त हुई है और बहुत सारे बात कि उनकी वीर गाथा हम आज भी गाते हैं। तो इसका राइट क्वेश्चन होगा कुंभा, यानी बताइए कि सांगा भारमल जयसिंह। तो हमें यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा कुंभा, यहाँ पे राइट क्वेश्चन हमारा होगा। नेक्स्ट, कोमलगढ़ कि कोमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका नाम था मंडल। कि मंडल कहाँ के निवासी थे ये पूछा जाता है, और मंडल की जो रचनाएं थी वो रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। आपको जो भी है रूप मंडल है उनके बारे में पूरी जो उनकी पांच है उनको आपको गौर से उन्हें याद करना है, ताकि आप कहीं अटके नहीं, आपका काम बना रहे और आप वाकई में अपने माता पिता के सपने पूरे कर सके। निम्न आगे का क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित में से बिजुलिया शिलालेख में, यानी निम्नलिखित जो बिजुलिया किसान आंदोलन सॉरी कि बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। और देखो, रमाकांत भालवीय थे, ठाकुर राज सिंह थे, मेहता तक सिंह थे, लेकिन बिंदुलाल भट्टाचार्य का संबंध नहीं था। एक सैंबर वो पूछा जाता है, ठीक है। गंगा सिंह के बारे में याद रखना, किस सम्मेलन में भाग लिया और वो किसके अध्यक्ष थे, यानी पता कि जो है मेंबर थे वो उनके बारे में ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कि किसान पंचायतों को मजबूत, यानी पता कि किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1922 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 2 फरवरी 1922 को पारसोली के रावल और ठिकाने के किसानों के बीच समझौता हुआ। मेवाड़ राज्य में किसानों के होने वाले यह पहला समझौता था। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी। इसमें बिजुलिया, बेंगू और पूर्वी मेवाड़ के गांव शामिल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि नानक बिल और देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ये प्रश्न हर संबंध में या तो जिला पूछ लेगा, या उनका संबंध किस राज्य से या किस राजा के शासन में था, या किसान आंदोलन से संबंधित था। ये प्रश्न हर एग्जाम में आप दे सकते हैं, चाहे बीएसटीसी का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा। उनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसे बताइए, जयपुर की हम कह सकते हैं कि 1921 में कौन था और 1938 में कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी जैसा क्वेश्चन है, बहुत से ध्यान रखने जैसा क्वेश्चन है। उसी प्रकार बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेघारा वैद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? ये प्रश्न हमें हमें अरावली यदि आपको अरावली पर्वत की माला के बारे में यदि कुछ जानकारी नहीं है तो नॉर्मल से ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि अरावली की इसकी चौड़ाई किस दिशा में, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये किस कहाँ से आरंभ होती है, कहाँ पे उसका एंड होता है, और ये भी आपको इसके पिता किसे कहा जाता है, और ये भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसकी की सबसे ऊंची 5 चोटियों के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। गुरु से जरा आशा रखो, ये मंत्र है इसका, मैं आगे बता दूंगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 है जो सिरोही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि गलत सुनने की देखो, सिरोही में असलगढ़ की चोटी सिरोही में है। अजमेर यानी तारागढ़ चोटी अजमेर है, बिल्कुल। जयपुर में वो चोटी ठीक है, लेकिन सीकर में ये गलत है। यदि क्योंकि गुरु सीकर की चोटी सिरोही में है, सीकर में नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस पंच असल को बागर प्रदेश कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए। या राइट, शेखावटी असल को बते की अंचल होता है, उसे कहा जाता है कि बागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कि राजस्थान की भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। ये प्रश्न क्या कर रहा है कि भौगोलिक जो अंचल है वो प्राचीन यानी प्राचीनतम है,
यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कि अरावली पर्वत अंचल जो बहुत ही प्राचीन माना जाता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय जो पठार है भारत का दक्षिण दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ही ये अंक माना जाता है। ठीक है। एक प्रश्न बताया कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्य, इन कार्यों की पहचान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य की स्थापना, वन्य जीवों के शिकार पर रोक, वन रोपण करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखो सभी जो विकल्प है आपके पास 4 विकल्प है वो चारों ही एकदम मोस्ट है यानी सही है। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि सर्वाधिक है जो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं सागवान के वन। आपसे थोड़ा वन के बारे में पूछ सकता है। वही यदि आपके पास जानकारी उपलब्ध नहीं हो तो मैं आपको जानकारी के लिए बता सकता हूँ कि तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। यदि इंडिया लेवल का यदि प्रश्न पूछा जाता है इंडिया लेवल का, तो हमें याद रखना है पूर्वी जो भारत है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे मेघालय है उस साइड में। और वही बात की जाती है राजस्थान में तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में। यदि स्थान पूछा जाए तो आपको माउंट आबू करना है, वही अरावली करना है, जिसे माउंट आबू हम उनके नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न होगा जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना क्रियान्वित की गई है? बहुत ही अच्छा, बाघ परियोजना यहाँ पे क्रियान्वित की गई थी। नेक्स्ट, पशु घटना 2012 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है? पाया नहीं जाता, पाला जाता है। वह जो बकरी है वह सर्वाधिक पाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ से, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय, हम सब जानते हैं कि हम कृषि पर ही निर्भर है, हमारा व्यवसाय कृषि होगा। कि नीचे देखिए बच्चे सिंचाई परियोजना उसके समय जिलों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो ध्यान से देखना। और बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये कि कार्यसिंह परियोजना जो झालावाड़ में क्रियान्वित है, बताइए कि झालावाड़ की है ये, तो ये तो रॉन्ग हो गया। उदयपुर यहाँ पे नहीं होगा। जाखम परियोजना हम प्रतापगढ़ की है, जाखम। ठीक है। जवाई जवाई बांध बना हुआ पाली पे है। कोठारी मेजा बांध बना भीलवाड़ा में बना हुआ। वही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जो मैग्नीज होता है कि मैग्नीज उत्पादन की बात करें, जो मैग्नीज की खनिज के लिए प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं बांसवाड़ा। यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा हमारा बांसवाड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यानी 75 यानी 75% जो जनसंख्या है वह राजस्थान, यानी परसेंट जो जनसंख्या है वह राजस्थान में जो निवास करती है कुल प्रतिशत। ठीक है। लेकिन गाँव में निवास करती है, विलेज में निवास करते हैं। लेकिन आपको ये अभी जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो आप पढ़ रहे हो उनमें से आप कितना नोट करते हो, आपके दिमाग में कितनी बातें आपके दिमाग में ऐड हो जाती है। क्योंकि आगे बढ़ने का सीधा सा फॉर्मूला यही है। क्योंकि आप पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ चीज़ें याद करना।